नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कल से रायपुर में शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया शुभारंभ। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए हैं। भिलाई में पुलिस ने एक निगरानीशुदा बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया और 4 दिवसीय छठ पर्व कल उषा अर्घ्य के साथ हुआ संपन्न। अब समाचार विस्तार से। रायपुर में कल से भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक अधिवेशन शुरू हो गया है। कल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजधानी के साइंस कॉलेज परिसर में इस अधिवेशन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर रहे हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। 11 नवंबर तक चलने वाले इस अधिवेशन में 2000 से अधिक विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, अभियंता और अधिकारी शामिल हो रहे हैं। अधिवेशन के दौरान सड़क निर्माण और सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर विमर्श होगा। इस दौरान सड़क निर्माण तकनीक और सामग्री से संबंधित 3 गाइडलाइंस और 1 मैनुअल भी जारी किए जाएंगे। इस अवसर पर एक तकनीकी प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स में सड़क निर्माण से संबंधित तकनीक, सामग्री, डिजाइन और प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया है। गौरतलब है कि भारतीय सड़क कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में 60 करोड़ 20 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बलौदाबाजार में बीएड महाविद्यालय खोलने और ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों में से 2100 हितग्राहियों को आवास से स्वीकृति पत्र और 51 हितग्राहियों को घर की चाबी सौंपी। उन्होंने जिले में संचालित हम होंगे कामयाब अभियान के अंतर्गत 51 युवाओं को सम्मान पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल कोरबा जिले के कटघोरा विकासखंड मुख्यालय में कलार समाज द्वारा आयोजित भगवान सहस्त्रबाहु जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कटघोरा में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में उन्नयन करने का घोषणा की। उन्होंने कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में चकचकवा पहाड़ के पास स्थित चौक को भगवान सहस्त्रबाहु के नाम पर रखने के साथ ही कटघोरा विश्राम गृह के उन्नयन की घोषणा भी की। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में कल 2 माओवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने मारे गए दोनों माओवादियों के शव बरामद कर लिए हैं। घटनास्थल से एक सेल्फ लोडिंग राइफल, SLR और बड़ी संख्या में अन्य हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव के तहत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी के पक्ष में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल सहित मंत्री टंकराम वर्मा, लखनलाल देवांगन, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और राजेश मूणत ने गुरुवार को रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क किया। इस दौरान रोड शो का आयोजन भी किया गया। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के पक्ष में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने जनसंपर्क किया। आज 9 और कल 10 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। गौरतलब है कि इस उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। इस बीच रायपुर दक्षिण विधानसभा निर्वाचन के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक कनुप्रिया दमोर ने प्रत्याशियों के खर्चों का निरीक्षण किया।
उन्होंने सभी प्रत्याशियों के रैली तथा अन्य कार्यक्रमों के खर्चों की जानकारी ली। उन्होंने प्रत्याशियों को निश्चित समय में खर्चों की जानकारी निर्वाचन आयोग की व्यय शाखा को देने के लिए कहा है। वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव लड़ने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को मतदान से एक दिन पहले विज्ञापनों का प्रमाणन, मीडिया प्रमाणन तथा निगरानी समिति से कराना होगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने निर्देश जारी कर दिए हैं। 4 दिवसीय छठ पर्व कल सुबह ऊषा अर्घ्य के साथ संपन्न हो गया। छठ व्रतियों ने छठ महापर्व के चौथे दिन कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महादेव घाट पहुंचे और उगते हुए सूर्य की पूजा अर्चना की। छठ महापर्व आयोजन समिति महादेव घाट रायपुर के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 4 दिवसीय छठ महापर्व के चौथे दिन कल सुबह 30,000 से अधिक लोग महादेव घाट पर खारून नदी तट पर जमा हुए। रायपुर में विभिन्न स्थानों जैसे महादेव घाट, व्यास तालाब और अन्य तालाबों के किनारे इस वर्ष भी छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। बिलासपुर, भिलाई दुर्ग, कोरबा, बस्तर और राज्य के अन्य शहरों में भी छठ पर्व श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। भारतीय रेल छठ पर्व के बाद यात्रियों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 500 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। रेलवे बोर्ड ने बताया कि कल से लौटने वाले यात्रियों के लिए समस्तीपुर, दानापुर और अन्य रेल मंडलों से अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। भारतीय रेल के अनुसार त्योहारी सीजन के दौरान 4,521 ट्रेनों से करीब 65 लाख यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच 6 करोड़ 85 लाख से अधिक यात्रियों ने बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए रेल यात्रा की। यात्रियों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल और स्वयंसेवकों को भी तैनात किया गया है। कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व अधिकारी सौम्या चौरसिया को ईओडब्ल्यू ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया है। इस बार उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ईओडब्ल्यू ने सौम्या को कल विशेष न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 10 दिन की रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंप दिया गया है। भिलाई नगर में कल शाम पुलिस ने एक निगरानीशुदा बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया। मिली जानकारी के अनुसार अमित जोश नाम के जिस आरोपी का कल एनकाउंटर हुआ है, वह दुर्ग के ग्लोब चौक में करीब 4 महीने पहले हुए एक गोलीकांड में आरोपी था और फरार चल रहा था। कल पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए गई हुई थी, तभी जयंती स्टेडियम के पास उसने जवानों को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अमित जोश मारा गया। अमित जोश भिलाई के सेक्टर 6 का निवासी था और उसके खिलाफ अलग अलग थानों में कई अपराध दर्ज थे। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वन रक्षक के 1484 पदों पर सीधी भर्ती हेतु वर्ष 2023-24 में आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था। राज्य में कुल 17 नोडल वन मंडलों रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर में 16 नवंबर से शारीरिक माप जोख एवं दक्षता परीक्षण प्रारंभ होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन प्रवेश पत्र विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी अस्वस्थता या किसी अन्य परीक्षा में शामिल होने के कारण निर्धारित तिथि में अनुपस्थित रहते हैं, उपयुक्त प्रमाण पत्र सहित उपस्थित होने पर अंतिम दिवस को परीक्षण हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नवा रायपुर द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में 13 से 15 नवंबर तक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन साइंस कॉलेज मैदान में किया जाएगा। चित्रकला प्रतियोगिता विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार आयोजित की जाएगी। इस चित्रकला प्रतियोगिता का विषय जनजातीय जीवन शैली है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में।
राजीव युवा उत्थान योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए रायपुर जिले के छात्रों से 20 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा के लटिया रोड के पास कल एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर खदान में गिर गई, जिसमें सवार 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। हादसे के समय एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। कबीरधाम जिले में कल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने नियमितीकरण सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राजीव गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। बलरामपुर जिले के बाड्रफ नगर सिविल अस्पताल में एक मरीज के परिजनों ने सफाई कराने के मामले में कलेक्टर ने स्टाफ नर्स अमिता मिंज और वार्ड आया अनीता सिंह को निलंबित कर दिया है। बलरामपुर जिले के बाड्रफ नगर सिविल अस्पताल में एक मरीज के परिजनों से सफाई कराने के मामले में कलेक्टर ने स्टाफ नर्स अमिता मिंज और वार्ड आया अनीता सिंह को निलंबित कर दिया है। और शक्ति जिले के हसौद की गैस एजेंसी के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ले जा रहा मालवाहक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 3 महिलाओं को गंभीर चोट आई है, वहीं 18 महिलाएं मामूली रूप से घायल हुई हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।